हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है। एक छोटी सी वीडियो है, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, इस छोटी सी वीडियो में बहुत जल्दी ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि ये क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो अब वो भी डर खत्म कि सर इसमें क्या लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। तो सर सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लानिंग, थिंकिंग इन एडवांस, कि मैंने फ्यूचर में क्या करना है, मेरा क्या गोल होना चाहिए, मेरा क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो प्लानिंग के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो सर जब प्लानिंग के साथ फाइनेंस लग जाएगा तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग बनेगा। मतलब ये कि जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स हम रेडी करेंगे, फाइनेंशियल गोल्स में क्या क्या आता है, हम कहाँ से पैसा लेकर आएंगे, यानी हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, और हम उनको एप्लीकेबल यानी एप्लीकेशंस ऑफ दैट फंड हम उसको कहाँ लगाएंगे, राइट। तो जो ये फाइनेंशियल गोल्स हम सेट कर रहे हैं, उन फाइनेंशियल गोल्स को कैसे सेट करना है और उन तक हमारा क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो प्रोसेस क्या होती है, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब जो मेरे फाइनेंशियल गोल्स की पैसा कहाँ से आना चाहिए, कहाँ लगाना है ताकि उसका बेस्ट यूज हो सके, उन गोल्स को अचीव करने की प्रोसेस को नाम दिया गया है फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस, मतलब ये फाइनेंशियल प्लानिंग से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इसका कंसेप्ट हमें कहता है कि हमने अपनी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ानी है। मतलब हमने अपने कंपनी की वैल्यू बढ़ानी है। और वैल्यू कैसे बढ़ती है सर? जब हमारे शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब हमारे पर शेयर वैल्यू में इंक्रीज आएगा, हमारे बिजनेस की वैल्यू ऑटोमेटिकली, हमारी कंपनी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो यू कैन से दैट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज जस्ट नथिंग, अ सिंपल टर्म, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे बिजनेस की वेल्थ को बढ़ाना, हमारे बिजनेस के वैल्यू को बढ़ाना। यू कैन से दैट पर शेयर वैल्यू को इंक्रीज करना। ओके, नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग का स्कोप क्या है सर? कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है कि जिसमें हम बजटिंग या इन्वेस्टिंग वगैरह का कंसेप्ट करते हैं, यानी जिसमें हम सेट करते हैं कि ये टारगेट हमारा होना चाहिए, हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं कि यहाँ यहाँ इन्वेस्ट हो जाना चाहिए पैसा। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऐसा नहीं करता। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमें कहता है कि देखो, ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है बिल्कुल, और ये कंपनी लेवल तक हमें लेकर जाता है। कंपनी के क्या डिसीजंस होंगे, कहाँ उन डिसीजंस को एप्लीकेबल हमने करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे बिजनेस की कितनी वैल्यू हमने क्रिएट करनी है, कैसे क्रिएट करनी है, उस सारी चीज़ों का कंसेप्ट इसमें कवर किया जाता है। यानी वैल्यू क्रिएशन का जो कंसेप्ट है ना, वो इसमें मेनली कवर किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस लेवल पे ये सारी बातचीत की जाती है, बिजनेस लेवल के सारे डिसीजंस इस कंसेप्ट में कवर किए जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कि फाइनेंशियल प्लानिंग ज़्यादातर शॉर्ट टर्म पर्पस को कवर करती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि छोटे छोटे प्लान हमें लॉन्ग टर्म की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान जब रिजिड हो जाता है तो हमें उसको चेंज करने में प्रॉब्लम आती है। इस वजह से इसका कंसेप्ट ज़्यादातर शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अकेला शॉर्ट टर्म है। इसमें तीनों कंसेप्ट आप देखोगे कि प्लानिंग हम शॉर्ट टर्म भी करते हैं, कुछ बिजनेस मीडियम टर्म की तरफ जाते हैं, और कुछ बिजनेस जो बहुत बड़े बिजनेस होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लानिंग करके चलते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए उनको लगता है एक गोल अगर सेट हो गया तो हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्लानिंग इज नथिंग, ये शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म भी है। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट अकेला लॉन्ग टर्म है, उसमें शॉर्ट टर्म आ ही नहीं सकता। क्योंकि हमने जब वैल्यू की बात करनी है ना फर्म के, तो वो वैल्यू हमेशा आपको 1 साल 2 साल में नहीं मिलने वाली, वो बहुत लंबा समय लगेगा, जिसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कवर किया जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म पीरियड को कवर करता है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहाँ एप्लीकेबल होता है सर? ये ज़्यादातर कंसेप्ट, चाहे आप सिंगल एक इंडिविजुअल हो तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप फैमिली की बात कर रहे हो तब भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, जब आप स्मॉल बिजनेस में हो तब भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कभी इन्हीं टर्म्स में यूज़ नहीं किया जाता। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट ही बिजनेस लेवल यानी कॉर्पोरेट लेवल पे है। यानी ये जो कंसेप्ट है ये शुरू ही कॉर्पोरेट लेवल पे किया जाता है और वहीं पे रहता है, ये इंडिविजुअली कभी यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं? इसमें बजट आ जाता है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं,
टैक्स प्लानिंग यानी जितनी तरह की प्लानिंग हैं उन सभी तरीके की प्लानिंग जिसमें फाइनेंस का रोल होता है वो सभी इसमें आ जाते हैं। बजट में फाइनेंस पता करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए फाइनेंस चाहिए होगा, इंश्योरेंस के लिए चाहिए होगा, टैक्स प्लानिंग में फाइनेंस का रोल आता है। जहाँ जहाँ फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं उनकी अगर प्लानिंग करनी है तो उन सभी टर्म्स को हम इनके अंदर कवर कर लेंगे। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या कहता है, इसमें हम कैपिटल बजटिंग यानी लॉन्ग टर्म डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं। फाइनेंस डिविडेंड पॉलिसीज, जो फाइनेंशियली हम फाइनेंस डिसीजंस लेते हैं, जो डिविडेंड डिसीजंस हम लेते हैं कि कितना डिविडेंड देना है अपने शेयर होल्डर को, कितना अपने पास रखना है प्रॉफिट को। ये जो डिसीजंस हम लेते हैं ना, ये लंबे समय वाले डिसीजंस होते हैं जो एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं। आपने इन टर्म्स को ऑब्जेक्टिव यानी फाइनेंशियल डिसीजंस के नाम से भी जाना होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजंस, ये तीनों टर्म वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पार्ट मानी जाती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ये एक सक्सेस मेजर है या नहीं, ये है ज़रूर, लेकिन ये किसको सक्सेस देने वाला मेजर है, ये आपके पर्सनल और स्मॉल बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग है तो ये सिंपल आपके इंडिविजुअल और आपके स्मॉल बिजनेस के गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत बढ़िया चांस है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन स्मॉलर या इंडिविजुअल पर्पज़ के लिए है ही नहीं। ये कंसेप्ट तभी आ सकता है जब बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे, जब बिजनेस में हम किसी ज़्यादा शेयर की कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर की वैल्यू कितनी है, तो वहाँ पे ये कंसेप्ट रोल देता है। यानी ये कंसेप्ट में हम सक्सेस को तब मेजर कर सकते हैं जब हम कंपनी की वैल्यू की बात करेंगे, कंपनी के स्टॉक प्राइसेस की बात करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग का डिसीजन यानी डिसीजन मेकिंग फोकस क्या मतलब है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो हमारे पर्सनल, फैमिली रिलेटेड फाइनेंशियल डिसीजन से जुड़ी होती है। मतलब वहाँ पे बिजनेस कंसेप्ट ना भी आए तो इंडिविजुअली या फैमिली प्लानिंग वहाँ पे आप देखोगे, यानी उसमें जो मेजर फोकस होता है वो अपनी पर्सनल प्लानिंग पे या अपनी फैमिली प्लानिंग पे या स्मॉल बिजनेस के एरियाज में होता है। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। लेकिन सर हमें ये बताइए कि इनका मतलब क्या है। इनका मतलब ये है कि हम ज़्यादातर किस डिसीजंस के ऊपर फोकस करते हैं। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग का कंसेप्ट करते हैं ना, तो हमारा सबसे फोकसेबल डिसीजन क्या होते हैं, हमारी खुद की प्लानिंग हो जाए फाइनेंस के अंदर, हमारी फैमिली प्लानिंग हो जाए फाइनेंस के अंदर। अगर छोटे मोटे बिजनेस हैं तो वो इन चीज़ों की ओर बढ़ते रहेंगे। बड़े बिजनेस इन चीज़ों का कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो जो बिजनेस हैं वो कंपनी का रोल होते हैं, और कंपनी जो होती है ना वो ज़्यादातर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाती है। वो इन छोटे मोटे प्लान्स की ओर देखती नहीं है, वो पूरी कंपनी लेवल के डिसीजंस को देखती है, कॉर्पोरेट लेवल के डिसीजंस को देखती है, ताकि उसके बिजनेस में ग्रोथ आ सके, ताकि उनके बिजनेस आपके फर्म की वैल्यू बढ़ सके। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी सर, बिल्कुल। अगर शॉर्ट टर्म है तो बिल्कुल मिलेगी, अगर सिंपल सी बात है कि मीडियम टर्म भी है तो भी देखने को मिलेगी, लॉन्ग टर्म भी कई बार रिजिड नज़र आते ज़रूर हैं, पर जब हमारा बिजनेस अडेप्टेबल है हम उनको चेंजेस दे सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये कहता है कि जैसे जैसे अडेप्ट करेंगे ना इन्वायरमेंट को, तभी प्लानिंग चेंज हो सकती है। नहीं तो अगर एक बार लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई और आपने बिजनेस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना नहीं सीखा तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तो वहाँ पे आपका एरिया वहाँ पे गलत हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ऑन द अदर साइड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो है ही एक कह लो लेस फ्लेक्सिबल मैटर। लेस फ्लेक्सिबल मतलब यहाँ पे आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अगर एक बार बिजनेस में ले आते हो फिर उसको चेंज करना मुश्किल होता है। क्या मतलब है सर, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना मुश्किल होता है। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बार अडेप्टेबिलिटी कर लोगे बिजनेस एनवायरनमेंट की तो फिर आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ऑन द केसेस ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम देखने को मिलेगी या फिर ना ही देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म डिसीजंस की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि प्लानिंग के अंदर शॉर्ट टर्म होने की वजह से हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं, पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है, इसीलिए उसमें ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। आई होप ये जो कंसेप्ट है 8 to 9 मिनट्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 पॉइंट्स, मेरे ख्याल से 8 या 9 पॉइंट्स जितने भी हैं पूरे अच्छे तरीके से मैंने करवाए हैं। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन कर दीजिए यार, बहुत ज़रूरी होता है। लाइक जितने करोगे उतनी वीडियो ज़्यादा शेयर होती है, और अगर शेयर करनी है तो खुद भी कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये चीज़ें पहुँच सकें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके और बच्चों की स्माइल हमें देखने को मिल सके।
राइट। तो चलिए दोस्तों, नए हो चैनल पे तो वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और बेल आइकन दबा के जरूर जाना, वहाँ पे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहेंगे, कोई ना कोई नई वीडियो आपके काम की ही होती है, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही है। नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।